एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं। तो बोला गया है पाइप पी एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। तो अगर पाइप पी अगर पूरा भरे तो कितना समय लगेगा? 3/4 भाग को 18 घंटा में। इसे कट कर दिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना लग जाएगा? 24 घंटा। उसी तरह क्यू का भी दिया हुआ है 3/5 भाग 12 घंटा में। तो पूरा काट दिए इसको, यहाँ से तो 20 हो जाएगा इसका। अब बोला गया है पी और क्यू को दोनों को जो है 4 घंटे खुला रखा गया है। पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा आपका 120। दोनों का एलसीएम एफिशिएंसी निकालते हैं तो 4 से अगर कट करेंगे या फिर डायरेक्ट अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे आएगा आपका 6। ये एफिशिएंसी निकल गया। दोनों को 4 घंटा साथ में चलाना है, ठीक है। तो दोनों मिला करके हो रहा है 11 और 4 घंटा साथ में चला दीजिए तो 44 हो गया। उसके बाद बोला गया फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, ठीक है। फिर 4 घंटा चलाने के बाद दोनों को बंद कर दिया है। 4 घंटा में इतना भर गया है, टंकी पहले से खाली था, ये भी ध्यान रखना है। अब दोनों जब बंद कर दिया गया तो एक पाइप और है आर, उसको खोला गया है। वो क्या करता है? पानी को खाली करता है, ठीक है। तो जितना भरा हुआ है उतना ही खाली करेगा। तो टोटल 24 यानी 44 लीटर जो है भरा हुआ है टोटल 120 में, और इसी को वो खाली करेगा। इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे 10 और 1 11/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे इसको कट कर देते हैं 4 टाइम में। 2 से इसको कट कर दिए 60 और 4 से इसको कट कर दिए 15। नहीं, अगर आर अगर अकेले चलेगा तो आर को लगने वाला है 15 घंटा, वो भी खाली करने में, ठीक है। तो आर जो है 15 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो 15 से डिवाइड कर देते 8 आएगा। ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। अब तीनों को साथ में चलाना है तो होगा क्या? इधर दोनों मिला के 11 11 में से 8 माइनस कर दिए 3, ठीक है। तो जब तीनों चलेगा यानी पी प्लस क्यू और माइनस आर, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो बन रहा है 3 का, टोटल कितना लीटर भरना है? तो 120, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 40 घंटा लगेगा। आंसर इसका 40 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर दिक्कत होगा तो एक बार और बैक करके देखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया। 4 पाइप जुड़ा हुआ है एक टंकी से और उसमें जो है बोला गया 2 पाइप जो है टंकी को भरने के लिए है। तो एक मान के चलिए ए है जो कि भर रहा है, दूसरा बी है। और अकेले अकेले भरता है तो जो ए है पहला जो है उसको 40 लग रहा है, 40 सेकेंड, दूसरा को 80। 2 पाइप और है जो खाली करता है, ठीक है। ये 80 सेकंड में खाली कर सकता है और ये 160 सेकंड में खाली कर सकता है। चलिए
एल्सियम निकाल लीजिए यहाँ से, जो कि होगा 180 बोल रहे 160, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 1, लेकिन ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों खाली करने वाला। ठीक है, सभी को साथ में चलाना है तो देखिए 7 इधर हो गए 6, यहाँ 3, प्लस में 3 आ रहा है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, उसके बाद 3, कितना सेकंड लगेगा, तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए बोला है 2 पाइप यहाँ भी है, तो पाइप ए और बी, एक खाली टंकी को 42 मिनट में ए और बी को लग रहा है 56 मिनट, और एक पाइप और है सी, वो खाली करने वाला है, वो खाली करता है 84 मिनट में। उसके बाद यहाँ से निकालिए टोटल वर्क, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 42 है तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 8 इंटू 7, और 84 को लिख सकते हैं 7 इंटू 12, तो 12 को तोड़ देते हैं तो 3 इंटू 4 और 7, तो देखिए जब 8 ले लिए तो 8 का जो फैक्टर होगा उसको नहीं लेना है, इस 7 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, तो यही हो गया एलसीएम आपका, यानी 8, 7 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 और 15 और 116, यानी 168। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो उससे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर हम लोग 42 से उसको डिवाइड करते हैं, यानी जो एलसीएम आया है आपका 873, इसमें डिवाइड करते हैं इसको, 7 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 7, और यहाँ से इसको कट करेंगे 4, इसका 4 हो गया। अब देखिए 56 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3 बचेगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो यानी 168 जो है, यानी जो 8 इंटू 7 इंटू 3 था उसको 12 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से ये कटा, इससे इसको कट कर दीजिए और इससे इसको कट कर दीजिए, तो ये 2 आ गया। तो ये दोनों प्लस में है और ये है माइनस में, तो 7 में से 2 जाएगा, लेकिन यहाँ बोला गया तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो 8 मिनट के लिए अगर खोलेंगे तीनों को साथ में तो होगा क्या, 7 में से 2 घटा दिए 5, यानी 8 मिनट में 40 लीटर भर जाएगा। ठीक है, 40 लीटर भर गया, बचा कितना है 128 लीटर। अब क्या है कि सी को बंद कर दिया जा रहा है, अब सिर्फ भरने वाला है, तो दोनों मिला के 7 होगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो शेष भाग कहीं बोला है तो यही शेष भाग है, इसको डिवाइड करेंगे पहले 1 टाइम में, बचेगा 5, फिर 8 टाइम में 56, बच जाएगा 2, यानी ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। चलिए 85 नंबर में ए हो गया, बी हो गया, और दोनों जो है भरने वाला है, ए को 16 मिनट लगता है, इसको 32, तो एलसीएम हो गया 32, एफिशिएंसी निकालेंगे, इसका होगा 2, इसका हो गया 1। उसके बाद बोला गया पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। ठीक है,
और खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, तो पाइप ए को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 मिनट जो चलेगा कौन, बंद करना पड़ रहा है ए को, तो बी तो चलेगा 16 मिनट, यानी 16 घटा दीजिए, ये 16 लीटर जो है बी अकेले भरा है, तो इसको घटाएंगे तो 16 बचेगा। अब यही जो है 16 लीटर ए भरा है, तो इसको भरने के लिए जो कितना टाइम लगा है, तो 1 मिनट में भर रहा है 2 लीटर, तो 16 लीटर को भरने में ये चला है 8 मिनट, यानी इसका आंसर सी हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोला गया 2 पाइप है, एक है एक्स, दूसरा है वाई, ये 21 घंटा में और ये 24 घंटा में भर सकता है। उसके बाद अगर दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे जो आएगा, एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों 3 से कट रहा है, तो 21 3 से 7 टाइम में, तो 7 लिखेंगे वाई के पास में, और 24 8 से कट रहा है 3 से कट रहा है 8 टाइम में, तो 8 को लिखेंगे एक्स के पास में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 7 ले लिया और जिससे डिवाइड किए थे यानी 3, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 8 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 56 इंटू 3, 18 कैरी 1 15 और 1 16, यानी हो जाएगा 168। उसके बाद क्या बोला गया है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लग रहा है। अगर दोनों साथ में भरेगा, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो 15 से क्या करना है, ये इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और कितना मिनट अधिक लग रहा है, 48, लेकिन ये मिनट है और ये दोनों जो है आवर दिया हुआ है यानी घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैठा लेंगे 60। 12 से कट कर देते हैं, 4 से कट कीजिए, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब नीचे जब सेम हो गया है तो ये दोनों सिर्फ जोड़ देना है, 70 यानी 180 हो गया। इसको कट करेंगे तो 1 और 2, यानी जब तीनों चलेगा x प्लस वाई और माइनस जेड, तो 12 घंटा लगेगा भरने में। एफिशिएंसी की बात करें, ये दोनों मिला के 15 हो रहा था, यहाँ से कट करते हैं तो 1 टाइम में और 4 टाइम में, तो ये दोनों मिला करके 15 है, यहाँ तो घट गया, यानी ये आपका है 1, तब जा करके यहाँ पे 14 आएगा, यानी यहाँ से जेड का पता चल गया एफिशिएंसी। तो वही पूछा गया है, अगर अकेले जेड खुला रहेगा तो कितना समय में वो खाली कर सकते हैं, इसी से इसको डिवाइड करें, तो यही हो जाएगा आंसर 168। पहला वाला हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए क्या बोला गया। यहाँ भी 2 पाइप दिया है, ए जो है 36 मिनट में और बी जो है 48 मिनट में दोनों भर सकता है। अब बोला कि दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं, तो यहाँ से पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहाँ जो है 12 इंटू 3 और 12 इंटू 4, या फिर इसको लिखिए को प्राइम नंबर में, जिससे और अच्छा रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 4 और इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3। जब ये लिए तो इसका फैक्टर नहीं लेना है, यानी 4 को नहीं लेंगे, जब 9 लिए तो इसका फैक्टर नहीं लेना, तो एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू 16 जो कि होता है 144। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो दोनों 12 से डिविजिबल है,
12 से कट कर दिए अगर, लेकिन हाँ बी वाला जो एफिशिएंसी है यहाँ कटेगा जितना टाइम में, उसको ए के पास में रखना है और ए का बी के पास रखना है। तो ए का है 36, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, तो बी के पास में, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ए के पास में, यानी 4। यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया। अब बोला दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद बी को बंद कर रहा है, लेकिन अंत तक चल कौन रहा है, ए। और ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। और इस तरह करके बोला गया है, आगे देखिए, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है यानी 30 मिनट में, तो ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर, तो 30 मिनट में 120। 120 जो है ए भरा है, तो बाकी जो बचा ये कौन भरा होगा, तो बी भरा है। और बी 1 मिनट में कितना भर सकता है, 3 लीटर। भरना कितना है, 24, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 8 मिनट चला है, यानी इसको 8 मिनट के बाद में बंद किया गया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पे 3 पाइप दिया हुआ है और तीनों मिल करके एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 8 घंटे। आगे बोल रहा है तीनों पाइप जो है 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो 2 घंटा में कितना भर जाएगा, तो 1/4 भाग भर जाएगा, बचा कितना, 3/4 भाग। उसके बाद जो है सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और बी शेष भाग को, यही शेष भाग है 3/4, इसको भरने में 9 घंटा लगता है। यानी पूरा अगर यही दोनों भरे ए प्लस बी, तो ये लोगों को टाइम लगने वाला है 12 घंटा। ठीक है, तो आपसे पूछा है सी का, तो टोटल काम हो गया 24। एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ से आ गया आपका 3 और यहाँ से 2, तो ये दोनों मिला के 2 है, तो इसका 1 होगा। ठीक है, तो इसी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो सी को अगर अकेले भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 24, यानी इसका आंसर सी। 88 के बाद में देखिए 89 में, यहाँ भी 2 पाइप दिया है, तो पी है 6 घंटा लेता है, क्यू जो है 4 घंटा लेता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 12। एफिशिएंसी निकालते हैं 2 और 3। उसके बाद बोला गया है पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू को बारी बारी से एक टंकी के लिए खोला जाता है। चलिए बारी बारी बोल रहा है, यानी 2 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो 5। ठीक है, भरना कितना, 12, तो इसको 10 तक ले ही जा सकते हैं, यानी 4 घंटा में 10 लीटर भर गया। 10 घटा दिए, बचा 2 लीटर। ठीक है, अब 2 लीटर बचा है, तो अब नंबर किसका आएगा, तो पी से स्टार्ट हुआ था और पी जो है 1 घंटा में 2 लीटर भर सकता है, तो 1 घंटा और चलाएंगे, तो यहाँ पे 2 लीटर ऐड कर दिए, यानी 12 लीटर हो गया, इधर 5 घंटा हो गया। तो यही हो गया आंसर इसका। इसमें देखिए बोला गया एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो एक नल है वो 10 घंटा में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव होने के कारण 11 घंटे लगते हैं।
यानी मान के चले बी जो है खाली करने वाला है, दोनों साथ में चलता है तो 11 घंटा लग रहा है। बोला टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है तो रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो टोटल वर्क निकालते हैं, तो 110 हो गया। एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका 11, यहाँ 10, तो इसका 11 है, 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी 1 हो गया। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बी को लगने वाला है 110 घंटा, है ना। ये हो गया आंसर इसका। इसमें देखिए बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, तो ए को लग रहा है 12 मिनट और बी को लग रहा है 16 मिनट। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लीजिए जो कि होगा 48। एफिशिएंसी तो यहाँ 4 और यहाँ पे 3। उसके बाद 4 मिनट के लिए दोनों को चालू किया गया है, तो 4 मिनट में दोनों को चलाएंगे तो 1 मिनट में 7 लीटर, 4 मिनट में 28 लीटर, ठीक है। 28 घटा लेते हैं, बचेगा कितना, 20 लीटर और भरना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है, टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय और लगेगा। तो बस बी का एफिशिएंसी कितना है 3, 20 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ भी है पी और क्यू। पी को लग रहा है 60 मिनट और क्यू को लग रहा है 40 मिनट। आगे बोल रहा है यदि नल क्यू पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है तो टोटल वर्क 120 हो गया। एफिशिएंसी इसका 2 और इसका 3, तो आधा घंटा खोला गया है क्यू को, ठीक है। तो आधा घंटा में क्यू यानी 1 मिनट में 3 लीटर, तो 30 मिनट में 90 लीटर, बचा 30 लीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया शेष बचे समय के लिए केवल नल पी को खोला जाता है, ठीक है। तो पी को जब खोलेंगे उसके बाद बोला गया तो इसे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष पार्ट ही भरना है इसको, तो टोटल उधर का भी समय आपको ऐड करना पड़ेगा। जो 30 मिनट वो चला था वो, प्लस अब बचा है 30 लीटर जिसको भरेगा कौन, पी, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 2 लीटर ये भर सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 15, दोनों जोड़ देंगे तो 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में एरर है, तो दोनों मिला करके ही होगा कि टोटल कितना समय लग जाएगा, तो ध्यान रखना है। ये हो गया आंसर इसका। इसके बाद जो है पी और क्यू, इसको 32 मिनट और इसको 48 मिनट, दोनों भर सकता है। टोटल काम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 96। एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ 2। उसके बाद बोला है दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो टैंक 24 मिनट में भर जाता है, तो बंद किया जा रहा है क्यू को, यानी 24 मिनट चल कौन रहा है, तो पी। तो ये कितना भरा होगा, तो 72, तो 72 माइनस कर लिए, यानी 24 लीटर जो है ये क्यू भरेगा। तो पूछा गया कि क्यू को कब बंद किया गया, तो 2 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, 24 लीटर भरना है, यानी वो 12 मिनट चला है, यानी 12 मिनट के बाद में उसको बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बाल्टी को 2 नल, चलिए एक पी है एक क्यू है, इसको लग रहा है 12 मिनट, इसको 15 मिनट, टोटल काम हो गया आपका 60, एफिशिएंसी इसका 5, इसका 4। बोला गया दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट के बाद नल पी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 मिनट बाद बोल रहा है तो घटाना होगा, पहले रहेगा तो जोड़ेंगे और बाद बोलेगा तो घटाएंगे। तो 3 मिनट चला है पी, तो 3 मिनट में जो है ये कितना भरा होगा, तो 15। ठीक है, 15 घटा लिए, बचा कितना, 45 लीटर। अब बोला गया है नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो 3 मिनट उसका उधर का भी इसका भी माइनस कीजिए क्यू को, क्योंकि दोनों साथ में चल रहा था। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 और माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया कितना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, इतना लीटर जो है ये अकेले भरा है और इसका एफिशिएंसी कितना है 4। तो 8 बार में जाएगा, बचेगा कितना 1/4, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सेकंड में, ये मिनट हो गया, इसे कट करेंगे तो 15 सेकंड इधर आएगा, 8 मिनट और 15 सेकंड, 94 का। उसके बाद देखिए यहाँ पी को लग रहा है 15, क्यू को लग रहा है 20, टोटल काम हो गया आपका 60, एफिशिएंसी इसका 4, इसका 3। वे दोनों खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो 4 मिनट के बाद पी को बंद किया जा रहा है, तो शुरू से कितने समय में टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो 4 मिनट पहले चलाते हैं, पी को बंद किया जा रहा है, तो 4 मिनट में ये भरा होगा 16 लीटर। घटा देते हैं, यहाँ 4, यहाँ भी 4, ये जो 44 लीटर आया, इसको भरने में क्यू शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो बस इसका जो एफिशिएंसी है उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ होगा 1, 4, उसके बाद बचा 2/3, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे इसको कट कर दिए, यानी 14 मिनट और 40 सेकंड। यहाँ देखिए ए को 12 मिनट लग रहा है और बी को लग रहा है 16 मिनट। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु भरने से 4 मिनट पहले बोल रहा है, पहले बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो पहले यहाँ टोटल काम निकालते हैं जो कि 48 होगा। एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 4 यहाँ पे 3। ठीक है, तो बंद किया जा रहा है ए को। ठीक है, तो 4 मिनट में ये जो है कितना भर सकता है, तो 16 लीटर। तो ये लिखा है पहले, तो पहले लिखा रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ करके डिवाइड करना है। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है जब बाद बोलेगा तो माइनस होता है, पहले बोलेगा तो प्लस होगा। अब यहाँ से दोनों को जोड़ लिए और इसी से इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 टाइम में 63 बच जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 प्लस, और इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 को डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8, मतलब 8 लिखेंगे 5। ठीक,
क्योंकि 8 ही दिया हुआ है, 9 भी हो सकता था यहाँ पे सेकंड की जगह। तो ये हो गया इसका आंसर। 97 में बोला है पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों जब साथ में चलेगा तो 24 घंटा लगेगा। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद तो 8 घंटा में कितना काम किया होगा? 1/3 इतना भर गया है, बचा कितना? 2/3। अब जो है बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है। ठीक है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। तो टोटल 28 घंटा लग रहा है। तो 8 घंटा उधर माइनस कर दिए पहले का जो दोनों साथ में चला था, बचा 20 घंटा। ये 20 घंटा में अकेले जो है ए चला है। ठीक है, और यही जो शेष भाग है उसको भरा है। तो ए अगर अकेले चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा? इसको डिवाइड किए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 30 घंटा में वो भर सकता है अकेले। और यही पूछा था कि ये अगर अकेले भरेगा तो कितना समय लगेगा? 30 घंटा लगेगा इसको। ठीक है, 8 घंटा माइनस कर दिए, बचा 20। यही 20 घंटा में शेष भाग वो भरा है। पूरा भाग भरने में उसको 30 घंटा लगेगा। चलिए, एक्स है और वाई है। इसका 24 है, इसका 32 है। एक टैंक को भरते एक टैंक को भर सकते हैं। चलिए, भर रहा है तो यहाँ से टोटल काम निकालते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 96। एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ 4 और यहाँ पे 3। अब बोला गया यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे? तो 16 घंटा बंद किसको किया जा रहा है? देखिए, तो बंद किया जा रहा है पहला पाइप को, यानी एक्स को, यानी वाई लास्ट तक चला है। तो 16 घंटा चलाना है वाई को। 1 घंटा में 3 लीटर, तो 16 घंटा में 48। ठीक है, बचा 48। अब ये जो भरा होगा वो जिसको बंद किया गया था, यानी पहला वाला एक्स भर रहा है उसको। ठीक है, तो कितना समय लिया होगा? 12 घंटा, यानी 12 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो इसका आंसर हो गया डी। यहां देखिए, ए को लग रहा है 12 मिनट, बी को लग रहा है 15 मिनट। ठीक है, लेकिन एक तीसरा ट्यूब भी है जो 6 मिनट में खाली करता है। चलिए, टोटल काम जो होगा यहाँ पे 60 होगा। एफिशिएंसी इसका 5, इसका 4 और इसका 10। ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस में 1 आ रहा है, यानी तीनों अगर साथ में चलेगा तो टंकी खाली हो जाएगा। ये चीज पता चल रहा है। उसके बाद बोला गया है कि पहले दो ट्यूबों को शुरू में 5 मिनट के लिए खोला गया, तो दोनों साथ में चलेगा तो 9 लीटर भर रहा है, 5 मिनट चलाना है, 45 लीटर भर गया। अब क्या किया गया है, फिर तीसरा ट्यूब को भी खोल दिया जाता है। जो भरा है वही अब खाली होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से खाली था। अब जब तीनों साथ में चलेगा तो माइनस में जाने वाला है। तो खाली कितना करना है? 45 लीटर। ठीक है, तो कितना समय लग जाएगा? ठीक है, वो पूछा गया है। तो जब तीनों चल रहा है तो माइनस हो रहा है, तो इसको खाली करने में लग जाएगा 45 मिनट। इसमें देखिए, ए है और बी है। इसको 22 मिनट, 22 घंटा और इसको
33 घंटा। टोटल वर्क हो गया 66। काटेंगे, एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ से 3 और यहाँ पे 2। अब क्या बोल रहा है, उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। ठीक है, पहले लिखा है तो जोड़ना होता है। किसको बंद किया गया? ए को। तो 3 घंटा में 9 लीटर यानी 9 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये 75। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? यानी यहाँ जोड़ लिए 5, अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 15। ये हो गया आंसर इसका।